हर हर महादेव, जय श्री शंभो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी परेशानियां हैं, वह बहुत जल्दी दूर हो जाए। यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ। तो आप सभी पॉजिटिव होकर के इसे स्वीकार कीजिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आज के डाउनलोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं नवनीत कपूर जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में एक प्यारा सा गिफ्ट भेजा है। यह अबंडेंस आपके जीवन में एक धन वर्षा के रूप में 4 गुना होकर के बरसे, यही मेरी कामना है और इसी ब्लेसिंग के रूप में मैं आपकी तरफ फीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड कुछ इस तरह से आ रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, आपके काम धीरे-धीरे बनने लग रहे हैं, यानी कि पहले अगर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पहले से काफ़ी बेहतर आपको लग रहा है और आपका भार भी काफ़ी कम हो रहा है, आप पर मेंटली प्रेशर भी कम हो रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए ये इस बात का संकेत है कि आपके जो कार्मिक बोझ थे, वो कहीं न कहीं क्लियर हो रहे हैं। आपके कर्मा क्लियर हो रहे हैं। कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ आपके कर्मा जुड़े हुए थे। कुछ कर्मों का लेन-देन था, तो कहीं न कहीं वो क्लियर हो रहा है और इसी वजह से आपके जीवन में ये बदलाव आप देख पा रहे हैं। और यह रीडिंग हर किसी के साथ रेज़ोनेट नहीं करेगी। तो अगर आपके साथ यह रीडिंग रेज़ोनेट करती है, तभी आगे बढ़िएगा। अगर यह मैसेज, यह डाउनलोड आपके साथ रेज़ोनेट करता है, तभी आप इस रीडिंग में आगे बढ़िएगा, अन्यथा इसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के जो है कार्ड्स इसमें क्या गाइड करते हैं। आपके कर्मा अब क्लीन हो रहे हैं, तो इस वजह से अब बहुत ही पॉजिटिव, यस देखिए जजमेंट का कार्ड है। देख लेते हैं, पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। ओके, एस ऑफ वेंस, फाइव ऑफ वेंस, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ वेंस। एक कार्ड और लेंगे। ओके, 10 स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। यहाँ पर जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही थी कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे आप किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। एक के बाद एक नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में आती गई। मतलब कि एक परिस्थिति या एक साइकिल एंड हो रही है, तो कहीं न कहीं दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है। ऐसा लगता था ना जैसे आप इस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, अपना सारा दिमाग लगा लिया, लेकिन यह परिस्थिति आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और इस वजह से आप काफ़ी परेशान हो गए थे और आपकी एनर्जी स्टक हो गई थी। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे आप ना निकल पा रहे हैं इस ऊर्जा से और मेंटली भी आप पर बहुत ज़्यादा परेशानी को झेल रहे थे। यानी कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ आपके कार्मिक बैगेज थे, इसलिए क्योंकि आपका कर्मा बार-बार रिक्रिएट हो रहा था, कर्मा क्लीन हो रहा है, लेकिन फिर से एक नए कर्मा बना लिए जाते थे। तो इस वजह से रिपीटेडली ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अब आपने अपने आप पर बहुत काम किया है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ध्यान की ऊर्जा है, योग की ऊर्जा है। तो आपने इन बातों को समझा और खुद पर काम किया है, बहुत सारा इनर वर्क किया है, तब जाकर के अब परिस्थितियों में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वेंस का कार्ड है, तो ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। जीवन की जो पुरानी परिस्थितियाँ थी, उनका द एंड दिखा रहा है और यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं एक नए जीवन में टैप इन करने का और नए लोगों के साथ नए रिश्ते जोड़ने के लिए। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर क्लियर देखा जा सकता है
कि जो भी कर्मा आपने लोगों के साथ क्रिएट किए थे, चाहे वो इस जन्म के हो, चाहे पिछले जन्म के हो, वो सारे ही आपकी पूजा, आराधना, आपके ध्यान, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा अब पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। और हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी लोग ध्यान में या फिर ऐसा कि कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते रहते हैं। फॉरगिवनेस हो गया, जैसे किसी की एनर्जीज़ को अपने आस-पास आने ही नहीं देना, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपने बहुत काम किया है, खुद पे इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया है, तो यहाँ पर आपकी प्रार्थनाएँ सुनी गई हैं और आपके जो भी बुरे कर्मा थे लोगों के साथ, वो सब अब पूरी तरह से क्लोज़ हो चुके हैं। अब आपके लिए एक हैप्पी लाइफ़ जो है वेट कर रही है। अब आपका किसी के साथ कोई भी हैवी कर्मा नहीं है। कर्मों का सारा अकाउंट यहाँ पर क्लोज़ हो चुका है और 10 स्टार का कार्ड है, तो ये इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आप अभी भी खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और यहाँ पर यूनिवर्स का आपके लिए संदेश भी है कि आपको यह अपने डेली रूटीन में रखना है, ताकि किसी पर्सन के साथ आपके कोई नए कर्मा क्रिएट ना हो। यहाँ पर हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं हीलर्स हो या फिर टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं या फिर किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है, इसके साथ ही अब ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त हुई है और यह सब आपकी मेहनत का ही परिणाम है, जो आज आप अपने जीवन में ये सारे बदलाव देख पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस या फिर मैसेज आता है। व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। लीजेंड्स लर्न फ्रॉम दस हु इंस्पायर यू। यहाँ पर जिसने आपको इंस्पायर किया है या फिर आपने जिससे भी इस कार्मिक जर्नी के बारे में जाना है, आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी इस जर्नी में, बहुत कुछ लर्न किया है कि किस तरह से अपने कर्मा क्लीन किए जाते हैं और किस तरह से बचा जा सकता है कि नए कर्मा ना बने। नेक्स्ट यहाँ पर लीडरशिप सेट योर गोल्स। यहाँ पर आपको अपने गोल सेट करने के लिए बोला जा रहा है। आप में एक लीडर की क्वालिटी है, आप आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हैं अपने फ्यूचर में, आपका नेम होगा, फेम होगा और बहुत सारी रेस्पेक्ट है। यहाँ पर आपको अपने गोल सेट करने चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर के। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कार्ड गिरा है। ओके, क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। यहाँ आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर अपने अंतर्मन से आप जुड़िए और जो भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस पर काम कीजिए। ये चीज आपको कार्मिक बंधन से मुक्ति भी देगी और नए कर्मा क्रिएट करने से भी बचाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके, डव टेक अ लीप ऑफ फेथ। यहाँ पर डव का मैसेज है, यहाँ पर आपको फेथ रखना है, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। यहाँ पर आपको और ज्यादा सेंसिटिव होने के लिए बोला जा रहा है। मैंने बोला ना, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में कुछ हीलर्स हो सकते हैं, तो आपको अपना हार्ट चक्र ओपन रखना है। हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्शन बनाए, आपसे कनेक्ट करे किसी ड्रीम के माध्यम से, सपने के माध्यम से या किसी और मैसेज के माध्यम से, कुछ ऐसा कि हाँ आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। यहाँ आपको आपके पर्पस के बारे में भी बताया जा सकता है। हो सकता है आपको किसी बड़े पर्पस के लिए चुना गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेंसुअल होने की जरूरत है। 7 हेवनली वर्चुअस, की टू गुडनेस। यहाँ पर 7 डेडली वर्चुअस का मैसेज है। यहाँ पर स्टार सीड्स मुझे काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जीज अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि अब आप अपने कार्मिक बंधन से भी मुक्त हो चुके हैं। तो अब आप एक नए लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी यूनिवर्स आपको एक पर्पस दे रहा है, उस पर्पस की तरफ आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आउल फॉलो योर इंट्यूशन। यहाँ पर इंट्यूशन का भी मैसेज आ गया है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ये आपको बहुत कुछ गाइडेंस देगा
और हो सकता है आपके इंट्यूशन के माध्यम से भी आपके स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैसेज आपको मिल सकते हैं, अचानक से आपके माइंड में कोई थॉट आया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो थॉट आपका हो, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं या आपके एंसेस्टर हो सकते हैं जो आपको किसी परिस्थिति से अवगत करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा इस बात पर ध्यान रखिए। कॉम्पिटिशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर अब आप कंपटीशन की एनर्जी से बाहर हो चुके हैं। पहले जहाँ आप कॉम्पिटिटर के रूप में किसी पर्सन के साथ अपने आप को किसी कॉम्पिटिटर के रूप में देखते थे, लेकिन अब यहाँ पर कंपटीशन की एनर्जी नहीं है क्योंकि अब आपके किसी के साथ कोई कर्मा नहीं है। यहाँ आप अपनी करेज में भी वृद्धि होती हुई देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में चिल्ड्रंस का कार्ड है। अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित है, उनको लेकर निश्चिंत रहें। चलिए देख लेते हैं हैंडमैन डेक से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। यहाँ पर आपके हेटर्स के पापों का घड़ा भर चुका है। आपके हेटर्स का पापों का घड़ा अब भर चुका है। अब उनके साथ आपके जो भी कर्मा है वो सारे कर्मा खत्म हो चुके हैं। बी इन रिसीविंग मोड। बहुत कुछ नया आपके जीवन में आ रहा है, तो अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नई ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में इनवाइट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यू आर स्टार सीड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टार सीड्स का मैसेज आ गया है। तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में ये श्योर है कि कोई ना कोई स्टार सीड्स है जिनकी जर्नी बहुत आगे तक जाएगी। उन्हें बहुत बड़ा पर्पस देकर के इस दुनिया में भेजा गया है। चलिए, स्पेंड टाइम अलोन। यहाँ आपके लिए मैसेज आया है, थोड़ा वक्त अकेले बिताइए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हो सकता है आपके पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि जब आप अकेले होंगे, भीड़-भाड़ से दूर होंगे, तभी आपके स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट कर पाएँगे। आपके साथ जो है उनका कनेक्शन अच्छा बन पाएगा। गॉड विल नॉट स्पेयर योर एनिमीज। आपके ईश्वर आपके शत्रुओं को माफ नहीं करने वाले हैं। उन्हें उनके कर्मा का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आप अब उनको लेकर के निश्चिंत हो जाइए और अपने मन में उनके लिए कुछ भी गलत विचार मत रखिए, क्योंकि इससे फिर आपका उनके साथ नए कर्मा क्रिएट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वॉक अवे, लीव द अनहेल्दी सिचुएशन। यहाँ आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है कि जो परिस्थिति या फिर जो स्थान आपके लिए उचित नहीं है, वहां से चले जाना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अब आपको खुद के लिए कोई भी नए कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं या फिर अपने पर्पस में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न करनी है। क्लीन अप, जो भी पुराना है उसे अपनी लाइफ से क्लीन कीजिए। जो भी पुराना अगर कुछ बाकी रह भी गया है तो उसे अपने जीवन से हटा दीजिए। योर मैनिफेस्टेशन पावर इज स्ट्रॉन्ग। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपने इंटेंशन पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, योर एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। आपके एनिमीज स्ट्रेस्ड है, परेशान है आपको इस तरह से शाइन करते हुए देख के और आप में आए हुए इस बदलाव को देख करके। अगले 72 घंटे में आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नेक्स्ट 72 घंटे में कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। यह आपके करियर में हो सकता है, कोई रिश्ते में हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। लेट गो ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड रिलेशनशिप, यू आर मच बेटर ऑफ अलोन। यहाँ पर से आपके लिए मैसेज आया है, जितना हो सके अलोन रहिए। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ टॉक्सिक लोग हैं, तो उनसे दूरी बनाकर रखिए। यही आपके लिए बेहतर होगा, आपकी आगे की जर्नी के लिए भी बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।